असम अब तक लाचित बरफुकन की वीरता का जश्न मनाता रहा है, जिन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को हराया था। लेकिन अब राजा पृथु पर केंद्रित किया जाता है। राजा पृथु लाचित के करीब 400 साल पहले हुए थे और उन्होंने तुर्क अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी की सेना को परास्त किया था। बताया जाता है कि साल 1206 में महाराज पृथु ने खिलजी की सेना का सफाया किया था। उन्होंने इसे असम की अनंत वीरता गाथा बताया। नालंदा, जो हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक था, उन्होंने उजाड़ने के बाद खिलजी कामरूप की ओर बढ़ा था, लेकिन महाराज पृथु ने उसकी सेना को मात दी। इसी विरासत को सम्मान देने के लिए असम कैबिनेट ने राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का नाम महाराज पृथु फ्लाईओवर रखने का फैसला किया है। राजा पृथु, जिन्हें पृथु राय भी कहा जाता है, 13वीं सदी के कामरूपा साम्राज्य के राजा थे और आज का असम जो माना जाता है, उनका शासनकाल लगभग 1195 से 1228 तक रहा। मुख्य धारा के इतिहास में उनका नाम इतना प्रमुख नहीं दिखता, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं, अभिलेखों और परंपराओं में उन्हें महान रक्षक और नायक माना गया है। पृथु खेन वंश से थे, जिन्हें नरकासुर का वंशज बताया जाता है। वे कामतेश्वरी देवी देवी दुर्गा का स्वरूप की उपासना करते थे। स्थानीय अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने जलपाईगुड़ी यानी उत्तर बंगाल और रंगपुर, आज का बांग्लादेश क्षेत्र में किले और मंदिरों का निर्माण भी कराया। जब खिलजी 12,000 घुड़सवार और 12,000 पैदल सेना लेकर असम पहुंचा, साल 1205 से 1206 में नालंदा और बंगाल को उजाड़ने के बाद बख्तियार खिलजी तिब्बत की ओर बढ़ना चाहता था और उसका रास्ता कामरूप से होकर जाता था। इतिहासकार कनकलाल बरुआ ने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप 1933 में लिखी है कि खिलजी की सेना कामरूप में घुसी थी, लेकिन वहीं नष्ट हो गई। खिलजी की फौज में करीब 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक थे। उसने एक जनजातीय सरदार अली मेंच को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया, जिसने खिलजी की सेना को असम के कठिन इलाकों से गुजरने में मदद। लेकिन जैसा इतिहासकार प्रताप चंद्र चौधरी ने कहा था कि जब लगभग पूरा भारत मुस्लिम सेनाओं के कब्जे में आ चुका था, असम में उनकी घुसपैठ की कोशिश बार बार नाकाम हुई। आज पृथु ने युद्ध से पहले स्कॉट्स अर्थ रणनीति अपनाई, यानी रास्ते के गांव में खाली कर दिए और अनाज व संसाधन हटा दिए ताकि दुश्मन को कुछ भी न मिले। जब खिलजी की सेना ज्योतिषपुर यानी कि आज का गुवाहाटी पहुंची तो उसे अचानक घेर लिया गया। ये हमला मुख्य रूप से बोडो कोच राजवंशी और केवट समुदाय के योद्धाओं ने किया। उनका नेतृत्व राजा पृथु कर रहे थे। खिलजी ने गांवों को लूटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता रोक दिया गया। बरुआ के अनुसार राजा पृथु ने खिलजी के लिए रास्ते और पुल को तोड़ दिया था, पीछे से भी रास्ता बंद कर दिया और खिलजी की रस्सी काट दी। खिलजी घबरा गया और एक मंदिर में शरण लिए, लेकिन जब चारों ओर से राजा की सेना ने घेर लिया तो वह अपने घुड़सवारों के साथ नदी में कूद पड़ा। अधिकांश वहीं मारे गए। गुवाहाटी के उत्तर में ब्रह्मपुत्र के किनारे कनाई बरसी शिलालेख में भी दर्ज है कि तुर्क असम में घुसे थे और पूरी तरह नष्ट हो गए थे। बरुआ ने कहा कि ये शिलालेख 13वीं सदी का है, हालांकि इनमें यह साफ नहीं लिखा है कि तुर्कों को किसने हराया। इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी की हार इतनी जबरदस्त थी कि वो कभी संभल नहीं पाया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 में ब्रिटिश अधिकारी वोल्सलेहेंग ने लिखा है कि राजा पृथु ने सिर्फ खिलजी को ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के गियासुद्दीन के सेनापति हिसाबुद्दीन इवाद को भी हराया था। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के मुताबिक राजा पृथुराय ने खिलजी को ऐसी पराजय दी कि वह फिर कभी युद्ध लड़ नहीं पाया और अपमानजनक हार से शर्मनाक होकर मर गया। कहा जाता है कि 1205 से 1682 के बीच असम पर 18 बड़े इस्लाम हमले हुए, लेकिन एक एक कर सबको रोका गया। महाराजा पृथु से लेकर याचित बरफुकन और आखिर में इटाखुली की लड़ाई तक असम कभी झुका नहीं, जबकि भारत का बड़ा हिस्सा खिलजी, तुगलक, अफगान और मुगलों के अधीन हो गया। असम से ने हमेशा प्रतिरोध किया। वहीं हमारी विरासत है बलिदान और अडिग आत्मा की कहानी। आज सदियों बाद राजा पृथु की गाथा, जो मुख्यधारा में गुम हो चुकी, फिर जीवित हो रही है। असम सरकार द्वारा फ्लाईओवर का नाम उनके नाम पर रखे जाने से एक बार फिर उन्हें सम्मान मिला है।